आज में हम लोग पढ़ेंगे धरण धरण के प्रकार, सपोर्ट के प्रकार, सपोर्ट क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धरण। धरण क्या होता है? धरण एक समान काट वाली छड़ है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बलयुग्म छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। जैसे कि एक आपका इस तरह से कोई बीम है, यह 3D में दिखाया गया है बीम आपका। इसकी लंबाई की अक्ष यह होती है, इस पर जितने भी बल आपके कार्य करेंगे यह सारे के सारे क्या हैं? छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल। तो इस छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल कौन से हैं? इसके जो ये समतल हैं, इसके समतल गुजरने वाले समतल में होते हैं। यहाँ से जो समतल गुजरेगा वह इस तरह से गुजरेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, हम लोग पढ़ेंगे भार के प्रकार, टाइप ऑफ लोड। धरण पर 3 प्रकार के भार कार्य करते हैं, या कह सकते हैं जो हमारी बीम होती है उस पर 3 तरह के लोड आते हैं, जिसमें आपका पहला है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है कि जो धरण के पर्टिकुलर किसी एक ही बिंदु पर कार्य करता है, पर्टिकुलर एक ही बिंदु पर कार्य करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट लोड। एक बिंदु पे कार्य करने का मतलब जैसे कि आप कहीं किसी बीम पर, किसी छत पर आप खड़े हैं, तो आपके द्वारा जो बल लगेगा उस छत पर आपके सिर्फ जहाँ पर पैर है वहीं पर सिर्फ उसी बिंदु पर कार्य करेगा। तो आपका जो छत पर जो लोड होगा वह एक पॉइंट लोड की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट लोड होता क्या है? वह बल जो किसी एक बिंदु पर कार्य करता है उसे बिंदु या संकेंद्रीय भार, पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यह आपकी एक बीम है, ए बी बीम है, जिस पे प्रतिक्रिया बल ए पर कार्य कर रहा है और बी पर कार्य कर रहा है। जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये आपकी प्रतिक्रिया बल है, जिसे आप कहते हैं सपोर्ट रिएक्शन। जो ऊपर से कार्य कर रहा है पी बल, यही है आपका पॉइंट लोड। यह पर्टिकुलर एक बिंदु जो है सी पर कार्य कर रहा है। दूसरा बल कार्य करता है यूडीएल, जिसे हम लोग संवितरित भार कहते हैं, यूडीएल, जिसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग यूडीएल कहते हैं, जो संवितरित भार होता है। यह धरण की लंबाई में एक समान रूप से लगा होता है। जो यूडीएल होता है धरण की लंबाई में एक समान रूप से लगा होता है। अब यह डिपेंड करता है कि यूडीएल आपकी कुछ दूरी में हो सकता है या धरण की संपूर्ण लंबाई में हो सकता है। यह धरण की लंबाई में एक समान रूप से लगा होता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया, यह आपकी एक बीम है ए और बी, जिस पे सपोर्ट रिएक्शन नीचे से कार्य कर रहा है। जो इस तरह से डिजाइन बनाया गया है बीम पर, इसी को कहते हैं यूडीएल। और यूडीएल को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो होती है, यदि आपकी धरण मीटर में दी गई है तो न्यूटन प्रति मीटर होगा। यदि आपकी धरण सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर की धरण है या 60 सेंटीमीटर की धरण है, इस तरह से सेंटीमीटर में लंबाई की इकाई है धरण की, तो हम लोग जो यूडीएल की इकाई होगी वह स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर का मतलब होता है प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पे, या प्रति मीटर का मतलब है प्रत्येक 1 मीटर पर स्मॉल डब्ल्यू इकाई का भार कार्य कर रहा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूडीएल कहते हैं। पॉइंट लोड को हम लोग कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक होता है आपका कैपिटल एन, जो आप न्यूटन लिखते हैं। उसके बाद तीसरा आपका बल होता है, कौन सा तीसरा बल आता है? वह होता है एक समान बदलता भार, या जिसे आप लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड, यूवीएल। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं यूवीएल। एक इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील भार। परिवर्तनशील भार, यह भार धरण पर समान रूप से बदलता रहता है। पहली चीज़, यह भार जो होता है धरण पर समान रूप से बदलता रहता है, लेकिन
बदलने का जो इसका होता है कि या तो यह भार एक मिनिमम मान से मैक्सिमम मान तक जाएगा या यह भार 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाएगा। यहाँ पर दो डायग्राम दिखाया गया है। पहले डायग्राम की अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पर ए बी एक आपकी धरन है, ए और बी आपकी धरन है। जो ए पर कार्य कर रहा है या सपोर्ट रिएक्शन ए है और बी पर जो कार्य कर रहा है सपोर्ट रिएक्शन बी है। तो यहाँ पर जो परिवर्तनशील भार है या वेरिइंग लोड है या यूबीएल जिसे कहते हैं यूबीएल है, वह 0 से स्टार्ट होकर एक मैक्सिमम डब्लू प्रति इकाई तक जा रहा है। डब्लू प्रति इकाई का मतलब है स्मॉल डब्लू प्रति इकाई। स्मॉल डब्लू का मतलब है जो आपका यूडीएल का मात्रक होता है वही मात्रक आपका यूबीएल का भी होता है। प्रति इकाई का मतलब है यदि धरन की लंबाई आपकी मीटर में दी गई है तो आपकी प्रति इकाई का मतलब होगा जाएगा स्मॉल डब्लू न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर यह 0 से स्टार्ट होकर एक मैक्सिमम मान स्मॉल डब्लू तक जा रहा है। लेकिन जस्ट दूसरे डायग्राम में अगर जो देखा जाए, जो आपका दूसरा डायग्राम है उसमें देखा जाए तो दूसरे डायग्राम में यह ए बी आपकी एक धरन है जिसमें दो बिंदुओं के बीच आपका यूबीएल लगा हुआ है। जो यूबीएल लगा हुआ है सी और डी के बीच लगा हुआ है। लेकिन जो आपका बिंदु सी पर है वह स्मॉल W1 प्रति इकाई का है। स्मॉल W1 प्रति इकाई से कहाँ तक वेरी कर रहा है? स्मॉल W2 प्रति इकाई तक। मतलब एक मिनिमम मान से, यहाँ पर जो स्मॉल W1 का मान है वो 0 नहीं है, एक मिनिमम मान है। मिनिमम मान से मैक्सिमम मान तक आपका क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यदि तीसरी कंडीशन इसकी ये होती है, यदि आपकी ये कोई बीम है, इस पे एक समान रूप से इस तरह से लगा हो। इस तरह से लगने का मतलब है यहाँ पर स्मॉल W है तो यहाँ पर भी स्मॉल W इकाई है। तो इस तरह से अगर जो कोई आपका यूबीएल लगा हुआ है तो यह आपका यूडीएल की तरह कार्य करता है और इसका कैलकुलेशन हम लोग यूडीएल की तरह करते हैं। अब आते हैं हम लोग आलम्ब, जिसे हम लोग टेक या सपोर्ट कहते हैं। हिंदी में इसको आलम्ब या टेक दोनों के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। धरन के नीचे से दिए गए सहारे को हम लोग आलम्ब या सपोर्ट कहते हैं। अब धरन होता है, धरन को आप ऊपर कहीं हवा में नहीं रख सकते हैं, उसको नीचे से सहारने के लिए, उसको रखने के लिए दीवार या कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। अब यह कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सपोर्ट आपके निम्न प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। आपके टोटल 3 सपोर्ट के बारे में बात किया गया है। सरल या रोलर टेक पहला, सिंपल और रोलर सपोर्ट। सिंपल और रोलर सपोर्ट का मतलब होता है यदि धरन को हम लोग नॉर्मल किसी दीवार या किसी कॉलम पे ऊपर से ही रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी धरन है, इस पे हम लोग यह दीवार पर हम लोग रख दिए नॉर्मल तरीके से, तो यह आपकी दीवार हो गई। तो अगर नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग सरल तरीके से इसको रख देते हैं तो ये आपकी सिंपल टेक होती है और इस प्रकार के धरन को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर अगर इसके एक सिरे में हम लोग रोलर लगा दें, आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, फ्लाईओवर पे जो कॉलम पे बीम, बड़ी बड़ी बीमें रखी जाती है, उसका एक सिरा तो फिक्स होता है लेकिन दूसरे सिरे में बीम के नीचे देखेंगे एक मोटे मोटे लोहे के रोलर लगाए जाते हैं। तो अगर जो रोलर लगा दिया जाता है तो यही सपोर्ट आपका रोलर सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका पिन या कब्जेदार टेक। पिन या कब्जेदार टेक, जिसे आप पिन और हिंज सपोर्ट कहते हैं। हिंज का मतलब होता है, आप दरवाजे में देखे होंगे कब्जा लगा होता है कि दरवाजे का एक सिरा कब्जे के द्वारा फिक्स किया जाता है और दूसरे सिरे से हम हैंडल लगाकर उस दरवाजे को खोलने या बंद करने का कार्य करते हैं। तो यह भी एक तरह का क्या होता है? सपोर्ट होता है। या हम लोग किसी भी बीम के एक सिरे पर हम लोग पिन लगा दें या कब्जा लगा दें, तो इस तरह का सपोर्ट हमारा होता है पिन या कब्जेदार टेक। जब तीसरे की बात करते हैं आबद्ध टेक, फिक्स सपोर्ट होता है। इसमें धरन के दोनों सिरों को हम लोग फिक्स कर देते हैं, आबद्ध कर देते हैं, तो ऐसे सपोर्ट को हम लोग कहते हैं आबद्ध सपोर्ट। अब आते हैं इसके थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला है आपका सरल और रोलर टेक।
सिंपल आर रोलर टेक, यदि धरन के एक सिरे को सहारने के लिए साधारण दीवार या कॉलम पर रख देते हैं तो उसे सरल टेक कहते हैं। यदि धरन के एक सिरे पर रोलर लगा दिया जाता है तो उसे रोलर सपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए डायग्राम बना दिया गया है, जैसा हम आपको बता रहे थे कि ये बीम है, बीम के एक सपोर्ट पे हम लोग रोलर इस्तेमाल कर देते हैं तो रोलर सपोर्ट कहते हैं। एक ही सिरे पर हमारा नॉर्मल बीम इस तरह से रखा हुआ है तो यह आपका हो गया सिंपल सपोर्ट। दूसरा है आपका पिन या कब्जेदार सपोर्ट। पिन या कब्जेदार टेक जो पिन आर हिंज टेक है, इसमें यदि धरन के एक सिरे पर पिन या कब्जा लगा दिया जाए और वह उस कब्जे या पिन से धरन घूम सके तो उसे पिन या कब्जेदार टेक कहते हैं। अब डायग्राम देख लीजिए इसका। अब डायग्राम जो है इसमें ये आपकी एक बीम है, ये आपकी धरन है, ये आपकी बीम है। बीम के एक सिरे पर यहाँ पर पिन सपोर्ट किया गया है, यहाँ पर पिन लगा दिया गया है। तो यहाँ पे जो पिन लगाया गया है एक सिरे पर, एक सिरे को सिर्फ किसी सपोर्ट पे रख दिया गया, वह आपका फ्री एंड होता है। वहाँ से बीम आपकी उस बीम को वहाँ से हम लोग घुमा सकते हैं। और घूमेगा कहाँ, यहाँ पे जो आलम्ब लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, यहाँ से बीम आपकी घूम जाएगी। तीसरा सपोर्ट होता है आपका फिक्स सपोर्ट। वह सपोर्ट जिसमें धरन के सिरे आबद्ध कर दिए जाएँ फिक्स सपोर्ट कहते हैं। इसमें धरन के दोनों सिरे को क्या कर दिया गया है, आबद्ध कर दिया गया। तो इस प्रकार के हमारे जो सपोर्ट होते हैं वह आपके क्या होते हैं, आबद्ध सपोर्ट। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ बीम, धरन के प्रकार कि धरन के प्रकार हमारे कौन कौन से हैं। तो जो हम लोगों के अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में बीम का वर्गीकरण किया गया है या बीम का क्लासिफिकेशन किया गया है, या हम लोगों को सपोर्ट के आधार पे पढ़ना है। सपोर्ट के आधार पर बीम आपके 5 तरह के होते हैं। सपोर्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है। पहला सिंपली सपोर्टेड, दूसरा प्रास या कैंटिलीवर धरन, कैंटिलीवर बीम। तीसरा है आपका आबद्ध धरन, फिक्स बीम। चौथा है आपका सतत धरन, कंटिन्यूअस बीम। और पांचवा है आपका बाहर निकली हुई धरन, ओवर हैंगिंग बीम। यह आपके 5 तरह के बीम को हम लोग यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और ये जो आपका आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं बीम के बारे में, सपोर्ट के बारे में, बीम के प्रकार क्या हैं, इनसे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। और इस पे आपको जो आपकी बीम है इसमें जो आपके सपोर्ट रिएक्शन लगे होते हैं, इन सपोर्ट रिएक्शनों को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी दोनों में से एक प्रायोरिटी आपकी रहती है, या तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, या आपकी आज के जो लेक्चर की थ्योरी है इस थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका आता है, वो भी 5 नंबर में। तो हम लोग अब इनके बारे में एक एक करके चलते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि वह धरन जिसके सिरों को सहारने के लिए सरल टेक का प्रयोग किया जाता है शुद्धालम्ब धरन कहते हैं। तो यह आपकी जो बीम है इसको सहारने के लिए नॉर्मल सिंपल आपकी 2 सपोर्ट प्रयोग की गई है। तो यह आपकी जो सिंपल सपोर्ट प्रयोग की गई है बीम को सहारने के लिए या बीम को रखने के लिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम इसको हम लोग हिंदी इसकी एक और होती है जिसे हम लोग कहते हैं, अभी ऊपर लिखे थे टाइप ऑफ बीम में, कि इसे हम लोग कहते हैं प्रास धरन। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको लिख देता है प्रास धरन का सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, या प्रास धरन के बारे में पूछ देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रास धरन वही होता है, वो आपका कैंटिलीवर धरन ही है। हिंदी में आपको इस तरह से कैंटिलीवर लिख देगा या इंग्लिश में कैंटिलीवर लिखेगा। तो प्रास धरन क्या है, कैंटिलीवर धरन ही है। इसी का हिंदी का जो नाम है प्रास धरन है। इस धरन का एक सिरा आबद्ध तथा दूसरा फिक्स। यदि धरन के एक सिरे को हम लोग आबद्ध कर दिया जाए और दूसरा फिक्स मुक्त हो, फ्री हो, एक आपका फिक्स दूसरा फ्री, तो इस तरह के धरन को हम लोग कहेंगे कैंटिलीवर धरन। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के धरन पे। तीसरा है आपका आबद्ध धरन, फिक्स बीम। फिक्स बीम में क्या होता है कि धरन के दोनों सिरों को क्या कर देते हैं हम लोग, आबद्ध कर देते हैं। यदि धरन के दोनों सिरों को आबद्ध कर दिया जाए तो धरन आपका आबद्ध धरन कहलाता है। तो यहाँ पर जो बीम दिखाया गया है इसके दोनों सिरों को क्या कर दिया गया है, आबद्ध कर दिया गया है। तो आपकी हो गई कौन सी, फिक्स बीम। यदि एक सिरे को आबद्ध किया जाएगा तो हमारी हो जाएगी कौन सी, कैंटिलीवर बीम।
तो डायग्राम आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप टाइप ऑफ बीम लिखेंगे तो आपको डायग्राम बहुत ही ज़रूरी होता है बनाने के लिए। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता है। अगला है आपका कंटिन्यूअस बीम, सतत धरन। जिस धरन में दो से अधिक सरल टेक लगे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत धरन कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। दो से अधिक, यदि दो सपोर्ट लगा है तब तो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगी, लेकिन दो से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से यदि सिंपल सपोर्ट लगे हैं किसी बीम में तो आपके कौन से होते हैं, कंटिन्यूअस बीम होते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है AD एक आपकी बीम है जिसपे दो और सपोर्ट लगे हैं B और C पर। तो यहाँ पर टोटल सपोर्ट की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गई। तो यह आपकी बीम हमारी क्या कहलाएगी, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें टाइप के जो आपकी धरन है, बाहर निकली हुई धरन या ओवर हैंगिंग धरन। ये भी आपका एक तरह के सिंपली सपोर्टेड धरन ही होता है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड धरन में और ओवर हैंगिंग धरन में अंतर ये होता है कि ओवर हैंगिंग में धरन का कुछ भाग सपोर्ट से बाहर निकला हुआ होता है और सिंपली सपोर्टेड में धरन का भाग सपोर्ट से बाहर नहीं निकला होता है। यही अंतर होता है दोनों में। जिस धरन के एक सिरे या दोनों सिरे सपोर्ट से बाहर निकले हुए होते हैं उसे बाहर निकली हुई धरन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आप जो आपके बीम होते हैं वह उसके कुछ भाग क्या होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं। अब इनके जो इसका जो क्लासिफिकेशन है यह है एक तरफ बाहर निकली हुई धरन जिसे आप कहते हैं वन साइड ओवर हैंगिंग बीम। वन साइड ओवर हैंगिंग बीम, ये आपका डायग्राम जो फर्स्ट है इसमें दो सपोर्ट है, एक आपकी बीम है A-B बीम है जो आपके सपोर्ट C और B पर सपोर्टेड है। तो A से C का जो भाग है, A से C का जो भाग है यही भाग आपका सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ओवर हैंगिंग। लेकिन ओवर हैंगिंग में कौन सा टाइप है, कौन सा प्रकार है, पहला टाइप है जो आपकी एक तरफ बाहर निकली हुई धरन होती है जिसे हम कहते हैं वन साइड ओवर हैंगिंग बीम। तो एक तरफ बाहर निकली हुई धरन है। दूसरा है दोनों तरफ बाहर निकली हुई धरन। जो आपका डायग्राम सेकंड है, AB आपकी एक बीम है जिस पे दो सपोर्ट कार्य कर रहे हैं, एक C पर और एक D पर। तो A से C और D से B यह जो भाग हैं आपके, ये दोनों भाग सपोर्ट से क्या हैं, बाहर निकले हुए हैं। तो ये आपकी ओवर हैंगिंग बीम तो है ही, लेकिन ओवर हैंगिंग में कौन सी टाइप है, सेकेंड टाइप है, दोनों तरफ बाहर निकली हुई धरन जिसे हम लोग कहते हैं बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम। तो आज के लिए आपको यह बीम का सारा पढ़ा दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में